गोकू और वेजिटा उन तीन ओमनीपोटेंट से लड़ेंगे। क्या गोकू और वेजिटा जीतेंगे? देखना ना भूलें इस अमेजिंग से एपिसोड को। जिसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि वेजिटा से कह रहा होता है कि वेजिटा अब हमें सुपर सैयन 10 में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए तो शायद ये हमें वन शॉट कर दे, तो उससे बढ़िया हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जिसपे वेजिटा कहता है कि हाँ कैकरॉट, तुम एकदम सही कह रहे हो। और फिर हम देखते हैं वो दोनों सुपर सैयन 10 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं अराजू को जो कि कह रहा होता है कि तुम हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन से हरा दोगे। क्या तुम्हें ये लगता है कि पावर तो इतनी ज्यादा कम है कि क्या बताएं। जिसके बाद हम देखते हैं अगुमा को जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि चलो गोकू और वेजिटा अपने प्लान के हिसाब से तो चल रहे हैं। सबसे पहले ये अपनी कम पावरफुल फॉर्म में आएंगे, जिस वजह से ये ओमनीपोटेंट बीइंग का स्टेमिना खाएंगे और ऐसे ही ये अपनी थोड़ी थोड़ी पावर बढ़ाते जाएंगे। जिसके बाद इन्हें लगेगा कि मतलब ये थोड़े वीक हो गए हैं, तब ये अपनी सुपर सैयन 100 फॉर्म में आके इन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन अब मेरे को भी इनसे लड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें इनका स्टेमिना खाना है। जिसके बाद हम देखते हैं अगुमा जेरोक्स से लड़ने के लिए चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों लड़ रहे होते हैं और जेरोक्स बोलता है कि अगुमा तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे को हरा दोगे? जिसपे अगुमा कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। जिसपे जेरोक्स कहता है कि चलो देख ही लेते हैं फिर कौन ज्यादा स्ट्रांग है और कौन किसको हराता है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फाइट करने लगते हैं और उनके फाइट की वजह से वहाँ पर लाइटनिंग भी गिर रही होती है। जिसके बाद और हम देखते हैं गोकू को जो कि अराजू से लड़ने के लिए चले जाता है। और फिर हम देखते हैं अराजू गोकू से कहता है कि तुम मुझे क्या ही हराओगे, तुम तो मेरे को छू भी नहीं पाओगे, तुम मेरे को कभी भी हरा नहीं सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू अराजू को पंच मार रहा होता है, लेकिन अराजू को गोकू का एक भी पंच नहीं लग रहा होता है। और फिर अराजू अपने मन में कहता है कि ये तो मेरे को पहले से ही पता था कि ये मेरे को कभी भी टच नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं गोकू उस पे लगातार पंचीस मार ही रहा होता है और हम देखते हैं अराजू को उसका एक भी पंच नहीं लग रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को और वेजिटा गोकामू से लड़ने के लिए चले जाता है। और फिर हम देखते हैं गोकामू को और गोकामू कह रहा होता है कि चलो मेरे ऊपर हमला करो, देखते हैं कि तुम कितने ज्यादा शक्तिशाली हो। और हम देखते हैं वेजिटा गोकामू के ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है, लेकिन गोकामू को उसके हमले से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि गोकामू उसके हमले को डॉज कर रहा होता है। जिसपे वेजिटा अपने मन में सोचता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, इस फॉर्म में तो शायद मैं इसे छू भी नहीं पाऊंगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मेरे को पहले इनसे ऐसी लड़ना है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकामू वेजिटा से लड़ने लगता है और हम देखते हैं उनकी लड़ाई भी चल रही होती है। जिसके बाद हमें अगुमा और जेरोक्स दिखाए जाते हैं जो कि दोनों लड़ी रहे होते हैं। जिसके बाद जेरोक्स गोकामू से कहता है कि तुम्हारी पावर थोड़ी सी भी नहीं बढ़ी है, तुम अपनी थोड़ी पावर बढ़ा के आते तो फाइट में मजा आता, लेकिन तुमने तो अपनी थोड़ी भी पावर नहीं बढ़ाई है। और इतना कहते ही जेरोक्स अगुमा को पंच मार देता है, जिस वजह से अगुमा पीछे की तरफ चले जाता है। और हम देखते हैं अगुमा कहता है कि तुम तो अभी भी उतने ही ज्यादा स्ट्रांग हो जितने तुम पिछली बारी में थे। जिसके बाद जेरोक्स कहता है कि नहीं, तुम्हें शायद गलत फहमी हो गई है, मैं पिछली बार से भी और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैंने अपनी पावर अप नहीं करी है, जैसी मैंने पावर अप कर ली वैसी तुम हार जाओगे। और फिर हमें गोकू और अराजू को दिखाया जाता है और हम देखते हैं गोकू लगातार अराजू पे पंच मार रहा होता है, लेकिन अराजू सारे पंच को डॉज कर रहा होता है। और फिर अराजू कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, मेरे को लग रहा है कि मैं तुम्हें एक मुक्का मारूंगा और तुम खत्म हो जाओगे। और फिर हम देखते हैं अराजू अपने हाथ में की ब्लास्ट बना के गोकू की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ पर धमाका हो जाता है। और हम देखते हैं गोकू पीछे की तरफ चले जाता है। और फिर अराजू अपने मन में सोचता है कि अगर शायद मैंने इसे मार दिया तो शायद ये इस मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, तो मेरे को सबसे बढ़िया इसे एक प्रिजन में कैद कर देना चाहिए जहाँ पर जेनो ग्रैंड प्रीस्ट और वो लोग कैद हैं। जिसके बाद हमें वेजिटा और गोकामू को दिखाया जाता है और हम देखते हैं गोकामू को जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा वीक है, लगता है अब मेरे को इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। और इतना कहते ही गोकामू वेजिटा को 2-4 पंच मार देता है, जिस वजह से वेजिटा पीछे की तरफ चले जाता है। और जैसे ही वो पीछे की तरफ जाता है गोकामू उसके ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है और हम देखते हैं उसके की ब्लास्ट वेजिटा को भी लग जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर धमाका हो जाता है। और फिर गोकामू कहता है कि तुम तो सच में बहुत ज्यादा कमजोर हो, अगर तुम पे इतनी पावर है तो मेरा तुमसे लड़ना बेकार ही है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को और हम देखते हैं गोकू सुपर सैयन 20 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद वेजिटा भी सुपर सैयन 20 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसको देखकर गोकामू कहता है कि चलो तुम्हारे पास थोड़ी और पावर तो थी, लेकिन शायद तुम इसमें भी मेरे को नहीं हरा पाओगे। और फिर हम देखते हैं अराजू को और अराजू कहता है कि
वाह, तुम्हारे पास और भी ज्यादा पावर थी तो अब तक तुमने इसे छुपाई क्यों थी? इसको पहले ही निकाल लेते। और वैसे भी तुम कितनी भी पावर अप कर लो, तुम्हें तो सिर्फ हारना ही है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा फिर से अपने अपोनेंट से लड़ने लगते हैं और हम देखते हैं सुपर सैयन 20 में जाने के बाद भी वो दोनों उन दोनों को टच नहीं कर पा रहे होते हैं। जिसके बाद हमें अगुमा को दिखाया जाता है और अगुमा जेरोक्स से कह रहा होता है कि जेरोक्स चलो मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। और इतना कहते ही अगुमा अपने पावर अप करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं अगुमा की पावर अप खत्म हो जाती है और फिर जेरोक्स कहता है कि तुम्हारी पावर तो बढ़ गई है और ऐसा लग रहा है कि अब तुम मेरे लेवल पे हो, लेकिन तुम मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हो क्योंकि अभी भी मेरे पास बहुत पावर बची है। और जेरोक्स इतना कह ही रहा था, लेकिन अगुमा उसके पास जाके उससे फाइट करने लगता है और हम देखते हैं कि अगुमा के पंचेस इस बार जेरोक्स को लग रहे होते हैं। और हम देखते हैं जेरोक्स अपने मन में सोच रहा होता है कि इसकी पावर तो शायद पिछली बारी से बढ़ गई है, मैं इसे कम समझा था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी अगर मैं पावर अप करूंगा तो इसे आराम से हरा सकता हूँ। चलो फिर इससे थोड़े से मजे लेते हैं। जिसके बाद हमें अराजू और गोकू दिखाए जाते हैं और फिर अराजू गोकू से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, मेरे को लग रहा है कि अब तुम्हें खत्म ही कर देना चाहिए। और इतना कहते ही गोकू सुपर सैयन 50 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसको देखकर अराजू शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को और हम देखते हैं वेजिटा भी सुपर सैयन 50 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद गोकामो भी शॉक हो जाता है और गोकामो कहता है कि अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा पावर है, तुम शायद अब मुझे को टक्कर दे सकते हो। और इतना कहते ही वेजिटा उसके ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं वो दोनों भी फाइट करने लगते हैं। और इस बार हम देखते हैं वेजिटा के पंचेस गोकामो को लग भी रहे होते हैं और गोकामो के पंचेस वेजिटा को भी लग रहे होते हैं, लेकिन वेजिटा इस बार पीछे नहीं जा रहा होता है। और फिर वेजिटा कहता है कि अब शायद तुम्हें मेरे से फाइट करने में परेशानी आएगी। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि अराजू के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं गोकू अराजू को पंचेस मारने लगता है और फिर अराजू शॉक हो जाता है और अराजू कहता है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अब तुम्हारे अंदर इससे ज्यादा पावर नहीं होगी क्योंकि कोई मॉर्टल इतनी ज्यादा पावर कैसे हैंडल कर सकता है। और अराजू ऐसा कह ही रहा था, लेकिन गोकू उस पर हमले करते जाता है। और फिर हम देखते हैं उन दोनों की फाइट एकदम इक्वल चल रही होती है। और फिर हम देखते हैं वेजिटा और गोकामो को जिनकी फाइट भी इक्वली चल रही होती है। और फिर हम देखते हैं गोकामो को जो कि थोड़ा थक रखा होता है और हम देखते हैं वेजिटा को और वो भी थका हुआ होता है। जिसके बाद गोकामो वेजिटा से बोलता है कि बहुत बढ़िया, मुझे लगा था कि तुम पे इतनी पावर होगी, लेकिन तुम में तो बहुत ज्यादा पावर है। और फिर हम देखते हैं वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं अराजू को जो कि थोड़ा सा थका होता है और हम देखते हैं गोकू को और वो भी थका हुआ होता है। जिसके बाद अराजू गोकू से कहता है कि तुम हमारी लेवल में तो आ गए हो, लेकिन तुम हमसे जीत नहीं पाओगे क्योंकि अभी हमने अपनी असली पावर नहीं दिखाई है। और फिर हमें जेरोक्स और अगुमा को दिखाया जाता है और हम देखते हैं वो दोनों भी थके हुए होते हैं। जिसके बाद जेरोक्स कहता है कि बहुत बढ़िया अगुमा, लेकिन अब तुम हारोगे। और इतना कहते ही जेरोक्स पावर अप करने लगता है और उसकी पावर अप खत्म हो जाती है। और हम देखते हैं अराजू और गोकामो को और हम देखते हैं वो दोनों भी पावर अप करने लगते हैं और उनकी पावर अप भी खत्म हो जाती है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और उनकी एनर्जी देख के गोकू, वेजिटा और अगुमा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जेरोक्स को जो कि अगुमा से फिर से लड़ने लगता है और इस बार अगुमा पिट रहा होता है और फिर जेरोक्स कहता है कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो, अब तुम सिर्फ हारोगे। और जेरोक्स अगुमा को इतने पंच मार देता है कि अगुमा जमीन में जाके गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं अराजू को जो कि गोकू से लड़ रहा होता है और हम देखते हैं अराजू गोकू को बहुत मार रहा होता है और गोकू का एक भी पंच अराजू को लग नहीं रहा होता है, लेकिन अराजू गोकू को इतने पंच मार देता है कि गोकू भी जमीन में जाके गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो कि पिट रहा होता है और गोकामो उसे जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से वेजिटा भी नीचे जाके गिर जाता है। और फिर अगुमा कहता है कि अब तुम्हें शायद अपनी असली फॉर्म में आ जाना चाहिए और इन्हें सिर्फ एक ही मूव में हरा देना चाहिए क्योंकि अभी तक हमने इन्हें बहुत ज्यादा थका दिया है। और फिर गोकू वेजिटा कहते हैं कि ठीक है, हम अभी इन्हें हराते हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा पावर अप करने लगते हैं और हम देखते हैं वो इतना ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं कि वो सीधे ही सुपर सैयन 100 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और उनकी सुपर सैयन 100 फॉर्म देखकर अराजू, गोकामो और जेरोक्स वो तीन ओमनीपोटेंट बीइंग शॉक हो जाते हैं। और फिर अराजू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इनके पास इतनी ज्यादा खतरनाक फॉर्म कहाँ से आ सकती है, ये तो ओमनीपोटेंट लेवल से भी ज्यादा ताकतवर है, ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं वो तीनों ऐसी शॉक पड़े होते हैं और इतने ही टाइम पे गोकू और वेजिटा अपना कामेहामेहा और फाइनल फ्लैश को रेडी कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं जैसे ही उनका फाइनल फ्लैश और कामेहामेहा चार्ज हो जाते हैं वैसे ही वो उन तीनों के ऊपर वो लॉन्च कर देते हैं, जिसको देखकर राजू भी एक स्पेशल बीम मार देता है और हम देखते हैं उन दोनों की बीम आपस में टकरा जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा की एनर्जी अराजू की एनर्जी
वेजी को पीछे धकेल के उन तीनों पे लग जाती है और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके बाद वो तीनों ओमनीपोटेंट बीइंग वहीं पर खत्म हो जाते हैं। और फिर अगुमा कहता है कि गोकू और वेजिटा तुमने ये बहुत अच्छा किया, आखिर तुमने अपना मल्टीवर्स बचा ही लिया। और फिर गोकू वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं और फिर गोकू कहता है कि चलो आखिरकार हमने इन्हें खत्म ही कर दिया। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जिनको कुछ आवाज आ रही होती है जेनो पैलेस के अंदर से। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा जेनो पैलेस के अंदर जैसे ही जाते हैं वहाँ पर उन्हें जेनो के गार्ड और ग्रैंड प्रिस्ट मिलते हैं, जिनके बाहर से प्रिजन हट चुकी थी। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो ये प्रिजन अपने आप कैसे हट गई। और फिर जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट मेरे को लग रहा है कि उन तीनों ओमनीपोटेंट बीइंग को शायद किसी ने हरा दिया और खत्म कर दिया, इसलिए ये हट गई है। और फिर जेनो गोकू और वेजिटा को देखता है, जिसके बाद जेनो कहता है कि क्या तुमने ही उन्हें हराया। और फिर गोकू कहता है कि हाँ जेनो, हमने ही उन्हें हरा दिया, हमने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी और अपनी सुपर सेन 100 फॉर्म को अचीव करके उन्हें हरा दिया। तो गाइज ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इस वीडियो का लाइक एम होगा 1K लाइक्स का, तो इसे जल्दी से कंप्लीट करा देना और लाइक करने के बाद मेरे को हाई पॉइंट भी दे देना, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंच जाए। अगर आपने ये सीरीज को पूरा देखा है तो कमेंट में एक गोकू लिख दो, जिसे देखकर मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये फुल सीरीज को एंजॉय किया है। और अगर आपको ऐसी ही अमेजिंग सीरीज देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी ही अमेजिंग सीरीज बनाते रहता हूँ। चलो मिलते हैं फिर अगली सीरीज में।